YouTube ਚੈਨਲ में दो फैमिलियां हो जाती हैं ਇਹ ਸਭ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ठीक ਹਾਂਜੀ ठीक हो मैं कोई नहीं लेना ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ हाँ जी आप सब किस तरह ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਬੰਦਿਆ ਕਰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ अच्छा तो अच्छा एक मिनट मैं जो दुआ करना है जीरो से स्टार्ट करता तुझे करो स्टार्ट तो माशाल्लाह देखें जी आज हमारा जो सब्सक्राइबर है हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया जीरो से लेके जो है साहब 1 लाख तक का सफर दोस्तों के साथ हमारा कंप्लीट हो आप सब किस तरह सीटी के शोबे जाए यार बेदागी हड्डी मां मां रात दे जा चढ़े यार वो बढ़िया तो बैटरी अच्छा पहले से लगी नहीं चाहिए ये अच्छा तो जी माशाल्लाह ये जीरो से लेके 1 लाख सब्सक्राइबर तक का सफर था हमारा तो दोस्तों के साथ यार सब अब सब मैं तो मेरा बेटा था नाज़रीन ये देखे मेरे दोस्त आज इतने खुश हो रहे हैं ये सब आप भी खुश हो रहे हैं बहुत ज्यादा जनाब क्यों नहीं आता बाकी ये अभी निज़ाम ही ऐसा है कि यहाँ पे हंसना बनता है तो मैं खुद अगर ठीक हो गया तो क्या ज्वाइन कर लांगे YouTube ਦਾ ਸਫਰ ਤੇ ਦੱਸੋ वो भी तो दसना है और टिश्यू में क्या कोई पे टिश्यू कोई पे नहीं है तो माशाल्लाह जी हमारा ये जो पता है YouTube ਦਾ ਸਫਰ तो ये लो जो मैं इस लाख ना जीरो से लेके ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਲਿਓ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ जिधर मैं हमारे जीरो से लेके 1 लाख तक का सफर जो है सब माशाल्लाह बहुत अच्छा सफर रहा तो है ना अब सब कि आपका सफर शुरू कैसे हुआ मतलब आपको कैसे बैठे बिठाया ख्याल आ गया कि आप चैनल बनाएं ओके करें स्टार्ट जी नाज़रीन तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरा काम हो गया तो जा मैं रात में रोंदा पे मैं नहीं गाल पड़ा प्यार है मियां अच्छा यार मेनू डाल जड़ो अब बैठा है कि हो गया तुम कितने कत्ल किए अच्छा तो जी माशाल्लाह ये मंडी वाले यार भाई ये गल्ला याद हो गई है अच्छा ओए ऐन ला यार ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਰਵਾਨਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਓ अच्छा यार ज्यादा आसान नहीं चाहिए था मैंने खबर ਨਾਲੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਓ ਐਨਕ अपना यूट्यूबर जी नाज़रीन तो माशाल्लाह ये हमारा जीरो से ले अरे पूछ ना उजरा गंदा मुझे नहीं ਆਪੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ चलो शुरू कर हाँ सारा सवाल कब तक जाना ला रहे हो मुकाओ कोई गल याद आ रही जी नाज़रीन तो मैं यकीन करें बहुत ही खुश हूँ तो आप मेरी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि पसीना कितना आ रहा है और यहाँ पे हमारे ना पंखा भी कोई नहीं लगा हुआ और मैं बहुत तो यकीन करें बहुत खुशी हो रही है तो जो है साहब हाँ तो जीरो तो ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਓ जीरो तो कितना 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 तो YouTube नहीं और सफर कितना है थोड़ा ये जीरो तो चलो जीरो तो अरे यार दोबारा के जीरो तो कैसा रहा बेटा बेटा कैसा तो ख्याल आता आ गया सर बोले कि रिएक्ट होगी कितना बड़ा सफर गुजरिया ओ तो अलग हो गया कैसा सफर थोड़ा गुजरा कैसा थोड़ा ख्याल आता है बैठे जी नाज़रीन तो आज हमारा जो है वो जो है सब सिफर से लेके माशाल्लाह 1 लाख तक का सफर हमारा और सारे नाजरीन जो है उनका बहुत शुक्रिया आप भी देखते थे और दोस्त भी देखते थे हमारा कैसा ये सफर आपको कैसे बैठे बैठे ख्याल आता आ गया जीरो से लेके आप 1 लाख तक हो गया ये जो है साहब दरअसल मेरा जो YouTube का चैनल है ना वो एक हादसाती चैनल है ठीक है मतलब ये एक हादसे से रूबरू हुआ था
ठीक हो गया। तो मतलब आपसे तो बात क्या है कि मेरा बिल्कुल माइंड नहीं था, ज़हन नहीं था। मैं तो आप पानी देखे मैं कैसे पीता हूँ। हाँ मैं देख रहा हूँ। अन्ना शुक्र है। मकानो पैण जमा मैं सुबह काम ते जाना करने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾਣੀ वो लेके चल के चल लाया यार। अच्छा था तुम स्टार्ट करो। ला यार ना ना आज आसा बड़ा आ रहा है मुझे, अल्लाह खैर करे। इधर आ तू मेरे सामने यार। पियो मैं पीने किस तरह सुनाओ। बंदा सवेरे गाड़ी बंद है तो कुर्सी थे शाम को गाड़ी करता ना लोग बैठे पीने ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ना दे पहले मुंह कर रहा गया। अच्छा चलो करो स्टार्ट। बच गया। बस गए थे यार। जी नाज़रीन, तो ये एक हादसाती चैनल था और मतलब आप जो साहब इस तरह का ही हादसाती चैनल था कि मेरा कोई माइंड नहीं था, कोई ज़हन नहीं था चैनल बनाने का। ठीक है भाई। मुझे ना दोस्तों की कॉलें आना शुरू हो गई। मैं एक दफा मैंने टैंकी लगाई तो दोस्त कहते हैं यार हाफिज तू टैंकी ला गया सी ते की हिसाब बनया टैंकी दा यार, सुनया बड़ी औखी हुंदी है किवें तुसी लगे तुसी ईरान दा बार्डर किस पूछना तरह शुरू कर दिया मैनू हर बंदा पूछ रहा सी कि भाई आपने कैसे टैंकी लगाई है, रास्ते में कौन सी मुश्किलात आती हैं आपको, तो प्लीज हमें बताएं। तो मैंने सोचा मैंने ना अपनी सारी वीडियोस रास्ते की बनाई हुई थी। ठीक हो गया। वैसे ही यादगिरी के लिए कि घर वालों को भेजूंगा, दोस्तों को भेजूंगा, फैमिली को भेजूंगा तो देखेंगे कि कितने मुश्किलात है। हमारा बेटा किस तरह गया। तो अल्लाह का शुक्र है मेरा मोबाइल भी नहीं छीना गया वहां पे। तो जेल में भी गए, मैंने जेल के अंदर भी वीडियो बनाई वो सारी। जब उधर से पकड़े गए उन्होंने पाकिस्तान भेजा, मोबाइल मेरे साथ था। मैंने एयरपोर्ट पे भी वीडियो बनाई, मैंने जहाज जब फ्लाई किया तब भी बनाई। शारजा एयरपोर्ट पे हमारा 18 घंटे का स्टे था, वहां पे भी बनाई। फिर पाकिस्तान वाले FIA वालों ने मोबाइल जो है ना वो ले लिया, उसके बाद मोबाइल मेरे भाई को दे दिया, वो कर ले गए। तो हर बंदा फोन कर रहा था, हर बंदा फोन कर रहा था। तो मैंने कहा यार बजाय कि ये हर बंदे को मैं तफसील से बताऊं, मैंने वो ना YouTube पे वीडियो अपलोड कर दी। ठीक हो गया। और YouTube पे अपलोड करने के बाद जो पूछता मैं लिंक दे देता। मैंने लिखा हुआ था टैंकी की वीडियो, पाकिस्तान से ईरान, पाकिस्तान से तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से पाकिस्तान, ये वो। तो वो ना 1-2 हफ्ते के अंदर जो है ना वो लोगों ने देखनी शुरू कर दी। तो एक मेरी वीडियो वायरल हो गई। ठीक हो गया। जो खजूरों वाला बाग था उसके अंदर मैंने गालियां निकाली हैं बहुत ज्यादा, तेरी मां दी भैन दी, वो जेंट ये जेंट वो, खजूरों वाला बाग है। तो वो सारा इस तरह का मामला था ना। मुझे दोस्तों की कॉल, वो यार तुम तो फेमस हो गए हो, तुम्हारी वीडियो को 10 लाख बंदे ने देख लिया, 1 मिलियन तुम्हारे व्यूज हो। तो यार तुम्हारी वो टिकटॉक पे इतनी धूम मच गई है। अब सब जो पूछता था वो देखते थे। और मैंने एक दोस्त की कॉल है, यार आपको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं? मैंने कहा यार नहीं, वो यूट्यूब में तो नहीं मिलते। वो तो भाई मिलते हैं, आपका 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मैंने नहीं सब्सक्राइब किया। वो कहता आपने नहीं किया, लोग करते हैं ये सब्सक्राइब। तो मुख्तर ये था कि जनाब वो 1500 सब्सक्राइबर थे। ठीक है। और मैंने जब देखा तो मैंने कहा चलो ठीक है, लगे रहे मुझे क्या। तो मुझे दोस्त कहते हैं यार इसको मोनेटाइज करो, इसको ये करो। मैंने तवज्जो नहीं दी, मैंने कहा फजूल, ना तो पैसे आते हैं ना बात ना। ठीक हो गया। फिर ना मैं वहां से पाकिस्तान से फिर मैंने दोबारा टैंकी लगाई, मैं तुर्की में आ गया। तुर्की से वो मोबाइल मेरा जो मैंने सारी वीडियो बनाई थी पाकिस्तान से लेके फिर ना ईरान तक वीजा लगवा के आया था। तो वीजा कैसे लगा, पासिंग आउट कैसे करते हैं, आगे बॉर्डर पे कैसे जाते हैं, ईरान के अंदर की वीडियो थी। वो जब ईरान और तुर्की के बॉर्डर पे गया वो मुझसे मोबाइल छीन लिया और वो उन्होंने तोड़ दिया। फिर मैं तुर्की पहुंच गया, फिर यूनान पहुंच गया। और यूनान में जो है ना वो मैंने एक वीडियो बनाई यूनान से बोस्निया आने के लिए ना, वो मैंने वीडियो बनाई और मैंने अपलोड कर दी। उस वीडियो को एक हफ्ते में 50 लाख बंदे ने देख लिया। 50,000 बंदे ने देख लिया। और मुझे दोस्तों की फिर कॉलें आनी शुरू हो गई, तो यार वो फलाने बंदे ने ना तेरा चैनल ते वीडियो चाड़ी है, एक वो फेसबुक ते चाड़ी है, तो लोग तले बड़ियां गालां कढ़दे ने, तू गालां कढ़ियां ने। वो कहते हैं यार तुम चंगे हाफिज हो, तुम गालियां निकाल रहे हो। तो मैंने ना वो मगर भाई वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसी तरह की तुर्की में है। तो उनका नाम अली विरगन, उन्होंने मेरे अपने चैनल पे मेरी वीडियो लगाई थी। अली विरगन में देखा सुना
तो अफजलाबाद के हैं, तो पहले तो नहीं मुझे पता था अफजलाबाद के, लेकिन अब उनके साथ मेरी एक अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है। तो अली को ना मैंने काफी फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट किए, मैंने कहा भाई मैंने गालियां निकाली हुई हैं, मेरे घर वाले देख रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि ये वीडियो डिलीट करो डिलीट करो। आप इसको डिलीट ना करें, मेरे पास और भी हैं वो भी ले ले, लेकिन इसको जो है ना वो एडिट कर दो, जहाँ से गालियां है ना उधर से कट कर दो, ताकि लोग मुझे जो है ना वो बुरा, चलो मुझसे मिस्टेक हो गई थी, जब डैंकिल लगाते हैं ना तो हो जाता है। उस बंदे ने जनाब वो हूं कि तो नहीं मेरे कमेंट्स का जवाब भी नहीं दिया। अली ने नया नया उसका चैनल था, तब उसके 10,000 सब्सक्राइबर थे और मेरे 1500 थे। ठीक हो। तो मुझे ना, मैंने अपने एक दोस्त से बात की, मैंने कहा कि यार इस तरह मैंने एक अपनी यूट्यूब पे वीडियो लगाई थी, तो वो एक बंदा है उसने अपने चैनल पे लगा ली है, वो मैं कैसे रिमूव कर सकता हूँ? कहता क्यों क्या है? मैंने कहा उसके अंदर मैंने गालियां निकाली हुई है, मैंने कमेंट्स में उसके इतने तरले किए, वो बंदा मेरा रिप्लाई नहीं कर रहा। उसने कहा उसकी ऐसी की तैसी, वो खुद तुम्हें फोन करेगा। मैंने कहा यार मेरा नंबर, वो मुझे नहीं फोन, वो कहता भी देखो, मैंने उसको अपना ईमेल दिया, अपना एड्रेस दिया, उसने जनाब वो लिख के कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया सीधा। ठीक हो गया। कॉपीराइट होता है कि अगर आप बगैर किसी की इजाजत से किसी की वीडियो अपने चैनल पे लगाए ना, तो वो बंदा आप पे पर्चा करवा देता है यूट्यूब पे कि ये इस बंदे ने मेरी चोरी वीडियो करके अपने चैनल पे लगा दी। तो फिर उसके चैनल को वार्निंग मिल जाती है कि अगर आपने दोबारा से किया तो आपके चैनल पे कुछ खराब हो जाएगा। उस दोस्त ने जनाब अली वीर को कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। अली भाई अगर देख रहे हैं मेरी वीडियो, आपने कमेंट में जरूर बताना है कि चलो मुझसे मिस्टेक हुई थी, तब मुझे नहीं पता था कि जब आपके 35,000 सब्सक्राइबर थे तब हो गया, नहीं 10 से 15,000 सब्सक्राइबर थे जब स्ट्राइक गई थी उसको। ठीक हो गया। शायद इससे ज्यादा थे शायद, अभी ये तो इतने का कोई बात नहीं है। तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक था जनाब। तो फिर मैंने जो है ना अली की कॉल आई, मुझे बहुत ज्यादा मैसेज किए उसके दोस्तों ने किए। तो फिर मुझे पता चला कि यार उसके एक दोस्त ने मुझे कॉल की, मुझे आज भी वो लफ्ज याद है, उसने वॉइस मैसेज सेंड किया, कहता है अभी तो तुम्हारे 2500 सब्सक्राइबर है ना, तो अभी तुम्हें कुछ नहीं है, जब तुम्हारे होंगे ना को 5-6 हजार 10,000, फिर तुम्हें मैं कैसी कान के नीचे लगाऊंगा ना, तो तुम्हारे तौबक रोशन हो जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा कि किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे मारते हैं। तो माजरत यार, आज मैं उसका एतराफ कर रहा हूँ कि मैंने जो है ना ये किया, और उन्हीं के चैनल की वजह से, अली वीर के चैनल की वजह से मेरा चैनल बना। ठीक हो गया। पहले मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था, ना ही मैंने बनाना था, ना ही दिलचस्पी थी। जब उस बंदे ने बात की ना कि तुम्हारा अपना कंटेंट नहीं है, ये जो तुमने अपलोड की है वीडियो जिसमें हमें कॉपीराइट मारा, ये किसी और का है, किसी और का, तुम्हारे अंदर इतना दम होता तो तुम खुद की वीडियोस बना के लगा लेते, तुम लोगों की वीडियो चोरी करके लगाते हो। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि वो वीडियो मेरी है, मैंने बनाई हुई थी और अपने चैनल पर गई हुई थी, उन्होंने मुझसे बगैर पूछे अपलोड की, लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे, मैंने अपना दिफा तो करना था। ज़ाहिर। उसके बाद फिर मैंने अपने YouTube चैनल पे फोकस किया, मैंने उस पे वीडियोस बनाना शुरू की। फिर 2500 सब्सक्राइबर, 3,000, 4,000 सब्सक्राइबर हुए, 6,000 सब्सक्राइबर हो गए थे उदीने कैंप के अंदर मेरे। चंदू मेहर मिला, चंदू मेहर ने 15,000 तक पहुंचाया। फिर उमैर शाह जी आ गए, वो शाह साहब जब आए 20,000 तक हो गया। फिर उमैर उंदल आया, वो जनाब 25-27 हजार हो गया। उमैर उंदल के बाद आदिल घुमन आया, वो जनाब 35-36 हजार तक हो गया। उसके बाद फिर तुर्की और यूनान के बॉर्डर का पिछले साल मसला बना था, उसकी मैंने वीडियोस लगाई। फिर उस वीडियोस लगाने से और रोमानिया के वीडियोस लगाने से, फिर वो कुछ वीडियोस ऐसी मेरी अपनी स्टोरी भी थी, तो वो अल्लाह के फजल से जो चैनल है ना, वो दिन ब दिन एक दिन में 5-5 हजार भी सब्सक्राइब हुए हैं। और रेवेन्यू जो था तब मुझे $100 आता था, और आज माशाल्लाह 600 से $700 मंथली आता। माशाल्लाह, ये मेरी चैनल की स्टोरी थी, तो जो आप दोस्तों के साथ भी मैंने की है। तो ये हमारा सफर था जी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जितने भी दोस्तों ने हमें देखा है और अपना प्यार दिया है। तो आप ऐसी तरह ही हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल लाजमी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें नाज़रीन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। तो हमें तो इजाजत मिलेगी नई वीडियो में। तो सब दोस्तों को 1 लाख सब्सक्राइबर की मुबारकबाद, सबको कांग्रेचुलेशन। अल्लाह हाफिज़। मुझे भी मारो यार। ठीक ठीक हो गया।